नेपाल और चाइना के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है BRI और उसी के बीच यहाँ पे एक बहुत बड़े चालाक और चतुर नेता हम कह सकते हैं और इसके साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं, उनका दौरा हो रहा है। कहीं न कहीं पूरे के पूरे संशय है कि इसी मैटर को सुलझाने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में नेपाल और चाइना के बीच क्या विवाद है, जिसकी बदौलत चाइना अपनी मनवानी चाहता है और नेपाल है वो अपनी बात मनवानी चाहता है। और इसी को शायद यहाँ पे सुलझाने के लिए डोनाल्ड लू ने एक्शन लिया है बहुत बड़ा, और वो भी यहाँ पे नेपाल के अंदर दौरा करने वाले हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नेपाल चाइना के बीच BRI यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चला था उसको लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, जहां पे चाइना ऐसा कह रहा है कि हमने इस जो जैसे भी रोड बेल्ट प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने आपका जो यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया था, इसके साथ साथ जो सड़कें बनवाई थी वो इसी प्रोजेक्ट के अंडर थी। लेकिन नेपाल इस बात को नहीं मान रहा। नेपाल कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ हमारा जो काम है वो अन्य यहाँ पे हमारी अलग से बातें हुई थी और उस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस BRI प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम किया गया होगा तो चाइना जैसा कि यहाँ पे लीज के ऊपर हर तरह की चीजें देता है, चाहे पैसा हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की यहाँ पे सहायता हो, वो सारी चीजें देता है। और इसी बीच अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नेपाल को सहन करना पड़ा या फिर नेपाल को मानना पड़ा कि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे सारे प्रोजेक्टों का काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेपाल को घाटा ये होगा कि चाइना की पॉलिसी के मुताबिक ये सारी की सारी चीजें उन्हें लीज पर देनी पड़ेगी अगर यहाँ पे नेपाल पैसा नहीं लौटा पाता है। तो इसलिए नेपाल कह रहा है कि हमने जब MOU साइन करा था तो इस प्रोजेक्ट के तहत हमने MOU साइन नहीं किया था, यानी कि BRI का हमारे बीच में कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन इस चीज को चाइना मानने को तैयार नहीं है। चीन से BRI पर तकरार के बीच नेपाल में जो US के विदेश मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं और उनकी एक आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। अमेरिका के एशियाई मामलों को सहायता देने के लिए यहाँ पे मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और चीन नेपाल विवाद के बीच डोनाल्ड लू की काठमांडू यात्रा है वो भारत के अंदर भी चर्चा के अंदर है। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले चलता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डोनाल्ड लू किस तरह के आदमी हैं, कितने चालाक आदमी हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाली संसद में जब यहाँ पे MCC के बारे में मंजूरी नहीं मिली थी तो ऐसा यहाँ पे सब कुछ देखकर जो विदेश मंत्री हैं US के डोनाल्ड लू वो आए थे 28 फरवरी को, और इस समझौते को पारित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा MOU के जो कि यहाँ पे पक्ष में रखा था नेपाल के। मैं आपको बता दूं कि 1947 से ही US और अमेरिका के बीच गहरी यहाँ पे मित्रता है, लेकिन पहली बार डोनाल्ड लू ने आकर एक बहुत बड़ा यहाँ पे नियम थोप डाला, या फिर ऐसे कहें कि इलीगेट लगा दिया गया। 27 फरवरी 2022 को संसद में अमेरिका ने संसोधा जो यहाँ पे सौदा था MCC का, उसके ऊपर कहा कि आपके पास 3 दिन है और उसके अंदर अंदर आप इस MCC का जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हाँ करिए या फिर ना करिए, वरना अगर आप ना कर देते हैं तो हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो पहले चल रही चीजें हैं वो हम सारी बंद कर देंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक्शन लेने पर मजबूर किया गया नेपाल को, और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। और ऐसा देखकर नेपाल ने भी दिन नहीं खपाए, उन्होंने 27 फरवरी 2022 को संसद के अंदर अमेरिका के यहाँ पे सौदे को मंजूरी दे दी। इसके बाद जुलाई में नेपाल के अमेरिकी राज्य भागीदारी कार्यक्रम यानी कि MPP का हिस्सा बनने से इनकार करने के बाद भी लू फिर से काठमांडू दौरे पर आए और उन्होंने इसके ऊपर भी यहाँ पे साइन करवा लिए और उसके लिए भी नेपाल को राजी कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड लू का जो बिहेवियर है वो कैसा है, और वो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके जो नतीजे रह सकते हैं वो कैसे रख सकते हैं। नेपाल और चीन के बीच जो यहाँ पे विवाद मैंने आपको बताया BRI, उसको यहाँ पे पूरी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो किसी भी प्रकार का फैसला लेंगे तो उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। डोनाल्ड लू 14 जुलाई को काठमांडू पहुंचने वाले हैं और उनकी प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात होने वाली है। इस कार्यक्रम के अंदर ही यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी चीजों पर फैसला लिया जाएगा। ये यात्रा जब हो रही है जब चीन और नेपाल के बड़े बड़े अधिकारियों या फिर बड़े बड़े नेताओं की यात्राएं भी उसी समय हो रही हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब चल रहा है कि डोनाल्ड लू का एकमात्र रीजन
रीजन यही है कि वो इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका और चाइना की तो वैसे भी बनती नहीं है, तो डोनाल्ड लू कहीं ना कहीं फेवर में आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं नेपाल के, और इस जो प्रोजेक्ट को चाइना इस यहाँ पे BRI के अंडर बता रहा है उसको भी नकार सकते हैं। तो दोस्तों देखना होगा क्या रहेगा नतीजा। आप क्या मानते हैं, क्या डोनाल्ड लू नेपाल के पक्ष में फैसला लेंगे या फिर नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए।